नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, यह वीडियो जो है मैं बनाने वाला था जब यूजीसी नेट का नोटिफिकेशन आ जाता तब मैं बनाने वाला था, लेकिन कुछ लोगों ने कमेंट के माध्यम से या कुछ लोगों ने फ़ोन के माध्यम से कई प्रश्न ऐसे पूछे हैं जो स्वाभाविक से मतलब डाउटफुल है और उनको जो है क्लियर कर देना चाहिए था, और उसी के संदर्भ में हमने जो है यह वीडियो बनाना जो है कि उचित समझा। ठीक है, कुछ प्रश्न है उनको हमने नोट भी कर लिया है, जैसे कि मान लीजिए नोटिफिकेशन कब आ रहा है, सर्टिफिकेट अभी जो जून 2025 का जो है जो क्वालिफाइंग है उनका जो है डाउनलोड नहीं हो रहा है, क्या समस्या है, पाठ्यक्रम को लेकर क्या जो है दिक्कतें आ रही हैं, सब प्रमाणित जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। सावधानीपूर्वक फॉर्म भरने का किस प्रकार से कैसे क्या करना है, फॉर्म भरने के दौरान क्या ध्यान रखना है। अच्छा हाँ, वीडियो में मतलब तब लाता कि मतलब किस तरीके से फॉर्म भरना था, लेकिन बहुत से बच्चों को जो है डाउट है और मुझे जो है क्या बोलते हैं कि नैतिक जो है कर्तव्य है कि मैं उनको बताऊं कि क्या समस्या है, जो भी समस्या है उनको मैं उनकी समस्या को मैं समाधान करने का प्रयास करूं। ठीक, तो लास्ट में मैं एक आप सभी के लिए जो है जो यूजीसी नेट जो है या इससे जुड़ी अन्य जो है एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं उनके लिए एक सरप्राइज कर देने वाला हूं, जिससे उनको 12 से 15 नंबर बढ़ने वाला है। तो अभी क्या करना है कि आप सभी से गुजारिश है कि जो पुराने होंगे वो तो जानते होंगे, वो या सब्सक्राइब किए होंगे, या जो कुछ लोग कंजूस हैं तो अगर नहीं किए होंगे तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग नए आए हैं उनके लिए विशेष तौर पर निवेदन है कि आप लोग जो है आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जो है उसको जो है ऑन करके रखे रहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और जो आपको ये जो QR दिख रहा है टेलीग्राम का, इसको ज्वाइन कर लीजिए। क्यों? क्योंकि इसमें तमाम प्रकार की आपको जानकारी मिलती है, जिससे PhD से जुड़े, असिस्टेंट प्रोफेसर से जुड़ी, या गेस्ट फैकल्टी या वैकेंसी आती हैं तमाम विश्वविद्यालय से, तमाम जो है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से, तो हम आपको जो है अवगत कराते रहते हैं कि कहाँ से कैसे मतलब किस विषय से कौन सा जो है फॉर्म निकला है। तो आप प्लीज़ उसको जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। आप जानते हैं जैसे कि मेरा नाम अनुपम सिंघल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं जियोग्राफी विद अनुपम चैनल। तो पहला प्रश्न लेते हैं नोटिफिकेशन को लेकर के हम जो है पहला प्रश्न लेते हैं। तो दोस्तों, आप सबको यह ध्यान देना चाहिए कि दिसंबर का एग्ज़ाम जब होता है तो उसका 3 महीने पहले जो है या 2.5 महीना पहले नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। जैसे कि यह सितंबर चल रहा है, और जब सितंबर चल रहा है तो आप जानते हैं मध्य सितंबर या सितंबर के अंतिम में नोटिफिकेशन आ जाएगा। मतलब कब आ जाए, मतलब अब आने ही वाला है। ठीक है, उसको लेकर के भी आप अलर्ट रहिए। और दूसरी बात क्या है कि अब कब आ जाएगा, मतलब कि ये लास्ट सितंबर या जो है अक्टूबर के बीच में फॉर्म फिल होगा, ये मैं बता रहा हूँ। इसके बाद आप पढ़ाई मतलब पहले से ही करते होंगे, ये मुझे पता है, आप करते रहिए, कंटिन्यूटी बनाए रहिए। जो ना समझ में आए हमको कमेंट कीजिए। ठीक है, फ़ोन के माध्यम से कई लोग फ़ोन के माध्यम से भी डाउट क्लियर करते हैं, तो मैं जहाँ तक होता है, मैं संभावना होता है जहाँ तक मैं करने की कोशिश कर पाता हूँ, वहाँ तक आप सभी के जो है समस्याओं का जो है निदान करने का प्रयास करता हूँ। तो नोटिफिकेशन कब आएगा? ये आएगा सितंबर अंतिम में और अक्टूबर तक के बीच में ऐसे आएगा। ठीक है, आप जानते हैं 20-25 दिन इसका टाइम पीरियड रहता है। अब दूसरी बात क्या है, सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, सर्टिफिकेट अभी डाउनलोड नहीं हो रहा है, मेरा भी सर्टिफिकेट नहीं डाउनलोड हो रहा है, क्योंकि अभी अपलोड जो है यूजीसी के वो ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है। कभी कभी 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना भी लग सकता है। तो कभी कभी आप देखते होंगे कि यह जो है 7 से 8 महीना भी जो है लग सकता है। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों जो है टाइम पीरियड। तो हाँ, बीच बीच में आप चेक करते रहिए, हो सकता है कि कभी भी अपलोड हो जाए, और अगर उससे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि जब आप कहीं भी अप्लाई कर रहे होंगे तो जो आपका रिजल्ट आया है ना वही माना जाएगा, मतलब उससे काम चल जाएगा, किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आने वाली है। ठीक है, यूजीसी नेट जो जारी किया है रिजल्ट डाउनलोड किए होंगे या प्रिंट निकाले होंगे, उससे काम चल जाएगा, कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक, अब पाठ्यक्रम को लेकर के मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, कुछ लोग बच्चों में या यूजीसी नेट ने कुछ जो है सुझाव दिया है सिलेबस को लेकर के, और उसमें जो है तमाम लोग यूट्यूब के माध्यम से लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि मतलब अपना जो है वॉच टाइम बढ़ाने के लिए। आपको पहली बात, मेरी बात ध्यान से सुनना है। ध्यान क्या देना है कि पहली बात, यूजीसी जो है जो यूजीसी नेट है, जो यूजीसी है, वह सिलेबस को लेकर के कुछ विचार तो ज़रूर कर रही है, ये बात 100% सही है। उसमें तमाम सब्जेक्ट हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैथ है, साइंस है,
यूँ कहे कि जो है कि केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, हिस्ट्री है। ज़्यादा हिस्ट्री को लेकर के हो रहा है कि जो सावरकर ने एक किताब लिखी थी 1857 में शायद, ऐसे कुछ लिखे होंगे, तो उनको जो है इंक्लूड करने की बात की जा रही है कि इस हिस्ट्री या इतिहास के सिलेबस में इसको शामिल किया जाए और इसको पढ़ाया जाए। अब उसके पीछे क्या तर्क है, क्या लॉजिक है, भैया यूजीसी नेट बताए, मुझे किसी प्रकार की जानकारी नहीं है। हाँ, सिलेबस दिसंबर में नहीं बदलने वाला, सिलेबस दिसंबर में नहीं बदलने वाला है। मैं आपको ये बात बता दे रहा हूँ कि यूजीसी अभी विचार कर रहा है, क्योंकि उसका जो पैटर्न आप देखेंगे यूजीसी का, वह यूजीसी अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट को लेकर के है। तो सबसे पहले उसको अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट को लेकर के स्लैब में संशोधन करेगा, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि इसमें यूजीसी नेट दिसंबर 2025 में जो होने वाली परीक्षा है उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। अगर होगा भी तो जून 2026 या दिसंबर 2026 में होने की संभावना है, क्योंकि पहले सिलेबस में उसको अपडेट करेगा अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट को, उसके बाद जो है यहाँ पे मतलब अब उसको भाई पढ़ेंगे तभी तो यहाँ पर आएंगे, तो वहाँ चेंज ना करते हुए पहले यहीं चेंज कर देंगे तो इसका कोई औचित्य नहीं है। तो आप इसको क्लियर मान लीजिए कि यह सिलेबस जो है पहले अंडर ग्रेजुएट में चेंज होगा, फिर पीजी वाले में भी चेंज करेंगे, उसके बाद 6 महीना साल भर बाद यहाँ अपडेट होगा, ठीक है। और जैसे भी अपडेट होगा उसको ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। फिर जैसे कि हमने आपको बताने वाला था कि फॉर्म भरते समय आप जानते हैं कि दोस्तों बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। अब नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको अवगत कराऊंगा, मतलब एक वीडियो में और बनाऊंगा जब नोटिफिकेशन आएगा किस प्रकार से कैसे कैसा क्या फॉर्म भरना है, कौन भर सकते हैं कौन नहीं भर सकते हैं, किस प्रकार की एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है, क्या डॉक्यूमेंट लग रहे हैं। तो नोटिफिकेशन आने दीजिए, आने के तुरंत बाद तुरंत ही फार्म नहीं फिल किया जाता है, इसको 2-4 दिन रुक के देख लिया जाता है, सर्वर अच्छे से काम करना शुरू कर देता है, तब आप फॉर्म फिल कीजिए। नहीं तो जो यस किए रहेंगे जब फाइनल प्रिंट निकालेंगे तो उसमें नो रहेगा। हाँ, डिसेबिलिटी जो है दिव्यांगता में नो किए रहेंगे, जब फाइनल प्रिंट निकालेंगे तो उसमें यस रहेगा। तो इसी प्रकार से जो है दोस्तों 2-4 दिन के बाद ही जो है आपको जो है फॉर्म फिल करना चाहिए। तो नोटिफिकेशन आएगा तो उसका मैं वीडियो अच्छे से बना दूंगा और बता दूंगा, मैं अपना फॉर्म में पढ़ के बता दूंगा कि एक कहाँ से कौन से कैसे फॉर्म फिल करना है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए कोई बहुत परेशानी की बात नहीं। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आपको पढ़ना है, पढ़ाई करना है, ठीक है। और सिलेबस में क्या है, सिलेबस अभी नहीं बदलने वाला है, सिलेबस 2026 में बदलेगा, ठीक है। पहले जाके यूजीसी नेट जाकर अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में चेंज करें, उसके बाद वहाँ से लोग पढ़ें तब आके, नहीं कि यहाँ कूद के जो है बीच में कूद के सिलेबस नहीं चेंज होगा, ना होने दिया जाएगा, ठीक है। तो इसको लेकर आप सतर्क रहिए बिल्कुल, और गुमराह में मत आइए। यूट्यूब के जो है भर के जो है इतना गुमराह बच्चों के किया जाता है, उनको जो है प्रमाणित जानकारी देने वाले कुछ चैनल हैं, लेकिन उनको लोग देखते नहीं हैं। जो हाव भाव जो मतलब सरप्राइज़ देने वाला जो ये न्यूज़ रहेगा उसको थंबनेल लगा करके बच्चों को गुमराह किया जाता है। तो मैं आपको एक बार मतलब सतर्क करने वाला हूं कि ऐसे जो है आप 1 बार 2 बार 4 बार आप इस वीडियो को देख लीजिए, उस चैनल को देख लीजिए किस प्रकार की जानकारी मिल रही है। अगर आपके काम की जानकारी है तो आप उससे जुड़े, अगर वह गुमराह आपको कर रहा है, सिर्फ वॉच टाइम बढ़ाने के लिए आपको बुला रहा है, तो वहाँ बिल्कुल उस चैनल को बिल्कुल फॉलो मत कीजिए, ठीक है। तो ऐसा चैनल फॉलो कीजिए जो आपको प्रमाणित जानकारी दे, नहीं कि हर बार जो है, अब मुझे देख लीजिए मैं हर बार वीडियो नहीं बनाता हूं, लेकिन कोई बात अगर लगती है इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बच्चों को जानना चाहिए, या कोई वैकेंसी आ रही है या गेस्ट फैकल्टी का आ रही है या पीएचडी नोटिफिकेशन को लेकर के आ रहा है कोई जानकारी, तो मैं बच्चों को देता हूँ, ठीक। तो इस प्रकार से चैनल को फॉलो कीजिए जो आपको मतलब सपोर्ट करे, इना के जो है कि बस गुमराह करके आपको जो है टाइम ख़राब करे, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है दोस्तों कि टाइम की कीमत क्या होती है, ठीक है। तो ये रहा आप सभी की, मतलब हमें लगता है कि नोटिफिकेशन सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम की बात हो ही गई है। अब जो मैं सावधानी बरतने वाले मैंने बता ही दिया है। अब लास्ट में सरप्राइज वाली जो बात बची थी दोस्तों, मैं एक PDF जो है टेलीग्राम पे अपलोड करने वाला हूँ। अपलोड क्या करूँगा उसमें आप जानते होंगे, जो आप मतलब नए होंगे तो उनको नहीं पता होगा ज़्यादा, लेकिन उनको मतलब वो जान जाएंगे कि जो थ्योरी मॉडल सिद्धांत बुक से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भर के क्वेश्चन आते हैं और हर मतलब एग्जाम में आते हैं, चाहे TGT PGT ना, GIC लेक्चर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड या असिस्टेंट प्रोफेसर, यहाँ तक UGC नेट को मैं तो पूरा जो है, पहले बात तो मैं UGC नेट को ध्यान में रख करके ही यह जो है जानकारी आप सबको देता हूँ। तो जो मैं PDF जो भेजने वाला हूँ उसमें जो है सिद्धांत किसने कब दिया, बुक किसने कब दिया, मॉडल किसने कब दिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं हम।
इसमें जो है अगर इसको तैयार कर लेंगे, ये 350 से 400 है, लेकिन उसको क्या है, जब सुबह आप नहा धो करके जैसे मान लीजिए हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या कोई कुछ और मतलब करते हैं, तो उसी प्रकार के इसको भी कंटेस्ट करना है, क्योंकि ये हमेशा 10 से 12 क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में प्लस करता ही करता है। मेरा आप देख लीजिए एक क्वेश्चन मेरा मतलब एक क्वेश्चन से मेरा JRF रुक गया है, मुझे क्या तकलीफ है मुझे पता है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये सब आपसे मतलब दिक्कत ना हो, ह्यूमन एरर ना हो, इसके लिए प्रैक्टिस। खैर कोई बात नहीं, इसका मैं बाद में मतलब पहले वीडियो बना दिया हूँ, या ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आगे भी वीडियो जो है बना दूँगा, और वो जो है मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँगा। उसको जो है डाउनलोड करके आप अपने हाथ से, प्रिंट नहीं निकालना है पहली बात तो। आप सबको जो प्रिंट के चक्कर में आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जा रही है, आप काम करना चाहते नहीं हैं। अब धीरे धीरे एग्ज़ाम जो है वो ऑब्जेक्टिव से मेंस की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। चाहे LT हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर उत्तर प्रदेश का आपके होने वाला है, हरियाणा में देख लीजिए, अब धीरे धीरे डिस्क्रिप्टिव हो रहा है, तो आप लिखना सीखिए, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करके या क्वेश्चन को लिख करके उसको लिखिए, ठीक है। अभ्यास करिए, अपने आप को बेहतर बनाइए इस लाइन में, क्योंकि अब धीरे धीरे जो है डिस्क्रिप्टिव लाइन फॉलो हो रहा है, आप देख रहे होंगे। तो उसको मैं जो अपलोड करूँगा उसको डाउनलोड करके आप उसको लिखेंगे, क्योंकि मैं खुद लिखा हूँ, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अगर विश्वास नहीं, इसी का जो है मैंने फ़ोटो खींच के PDF बनाया है। 1 मिनट, ये देख रहे होंगे, देख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। ये पूरा मैंने हाथ से बना के ढूंढ के, किताब से, नोट से, यूट्यूब से, जहाँ से भी मिला हो, क्योंकि जो मेरे काम की चीज़ है मैं वहाँ से उठा लेता हूँ। तो ये मैंने सारा जो है एकदम पूरा जो है संकलन तैयार किया है, उसको मैं डाउनलोड करके अपने हाथ से एक डायरी या एक नोट्स बना करके उसको रख लेंगे, और हर सुबह आपको उसको रिवीजन करना है, ठीक है। तो ये रही दोस्तों जानकारी। और अगर कोई जानकारी हमसे छूट गई है या आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। अगर खाली रहूँगा तो मैं मतलब रिसीव कर लूँगा, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ हर कमेंट का जो है मैं जवाब देता हूँ, ठीक है। तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी, जहाँ तक मुझसे हो पाएगा, क्योंकि मेरे पास देखिए इतना संसाधन है नहीं, या डिजिटल बोर्ड है नहीं। अगर डिजिटल बोर्ड होता तो मैं पूरा निःशुल्क आपको जो है पढ़ाता, क्योंकि कंटेंट हमारे पास बहुत पर्याप्त है, लेकिन मैं ऐसा कोई माध्यम नहीं जिससे आपके पास जो है वो जानकारी डिलीवर हो पाए। और PPT में मुझे पढ़ाना आता नहीं है दोस्तों, लेकिन हाँ जितना हो सकता है मैं आपको डिलीवर करता रहूँगा, देता रहूँगा। उस चैनल को, टेलीग्राम चैनल को, जो जियोग्राफी विद अनुपम है, मेरी ही तस्वीर लगी होगी, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और कोई जानकारी अगर रह गई है, छूट गई है, तो आप जो है कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनों का ख्याल रखिए और अपना खुद ख्याल रखिए। नमस्कार।